नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 39वीं रामायणी की बात कर रहे थे और 39वीं रामायणी में आए कलमा शब्द पर विचार कर रहे थे। कलमा मैंने बताया था क्या है, तो ये भी बताया था कि मोहम्मद साहब के पहले कलमा केवल इतना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद साहब ने उसमें और जोड़ दिया और मोहम्मद साहब ने जो कलमा पढ़वाया वो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई पूजनीय अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई पूजनीय अल्लाह के सिवा। और पूरे का मतलब होता है नहीं है कोई पूजनीय अल्लाह के सिवा और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। रसूल का मतलब दूत, पैगंबर। तो ये पूरा मिला के कलमा कहा जाता है। मोहम्मद साहब के पहले का कलमा आधा था, वो मैंने बताया आपको। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल कलमा के नाम पर केवल ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते हैं। उनको मुवहिद कहा जाता है, मुवहिद या मुवाहिद। हिंदी में उसका अर्थ लोगों ने किया है एकेश्वरवादी। लेकिन एकेश्वरवाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, तो इसका एकेश्वरवादी अनुवाद सही नहीं है। महात्मा कबीर के बारे में कहा जाता है, अबुल फजल फैजी ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि कबीर का जन्म रतनपुर में हुआ था और वह एकेश्वरवादी मुसलमान थे, वह मुवाहिद थे। मतलब ये हुआ कि कबीर जो थे उनका परिवार, कबीर का परिवार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला था। आगे बढ़ते हैं। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने कलिकाल में कलमा पढ़ाया, कलिकाल का मतलब रिसेंट में, मतलब आखिरी कलमा जो हमारे सामने है वह मोहम्मद साहब ने पढ़ाया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर कहते हैं कि इसके पहले, कलिकाल के पहले भी किसी काल में कलमा पढ़ाया जाता था, लेकिन कलिकाल में, जिसको कहेंगे आजकल, तो कलिकाल में जो जिन्होंने कलमा पढ़ाया, तो मोस्ट रिसेंट कलमा पढ़ाने वाले कौन है? मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबरे इस्लाम। अब कबीर कहते हैं कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कबीर कहते हुए भी कुदरत नहीं खोज पाए। कौन सी कुदरत? प्रकृति। किसकी प्रकृति? किसकी कुदरत की बात हो रही है? यह बात उस कुदरत की हो रही है जिसको उसकी कुदरत कहते हैं, और कबीर जिसको इसकी कुदरत कहते हैं, जीव की कुदरत। अब चाहे इसकी लीजिए चाहे उसकी लीजिए, अगर उसको खोज लेंगे तो भी कुदरत खोज लिया, इसको खोज लेंगे तब भी कुदरत खोज लिया। अब विभिन्न तर्कों से कबीर तो कह रहे हैं कि उस तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसकी कुदरत क्या खोजेंगे? तो जो भी कुदरत खोज रहे हैं उसके नाम पर
वो खोजना तो व्यर्थ होगा। तो ना उसकी खोज पाए ना इसकी खोज पाए। जीव की माया, जीव की माया नहीं खोज पाए, यूं समझ ली। और कैसे नहीं खोज पाए, कैसे कहा जाए? भाई उनके वाले तो कहेंगे कि वो तो खोज लिया है, कबीर कहते हैं नहीं खोज पाए। अब आप विचार कीजिए, खोज पाए कि नहीं खोज पाए? ऐसा है कि वो एक है, अगर कहा जाए वो एक है और ये एक है ही, तो ये एक है ही ये, तो इतना जो है, इतना जो है विरोध कैसे है? उसने तरह तरह की किताबें क्यों भेज दी हैं, एक किताब क्यों नहीं भेजा? तरह तरह की बातें क्यों भेज दी, एक बात क्यों नहीं भेजा? अपने तरह तरह के रूप क्यों भेज दिए, एक क्यों नहीं भेजा? अरूप क्यों भेज दिया, रूप क्यों नहीं भेजा? रूप क्यों भेज दिया, अरूप क्यों भेजा? ये सब चीजें हैं। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये, उस ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह हमारी पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के बारे में भी वह एक मत नहीं बनवा सका, एक किताब नहीं भेज पाया। वो कई किताबें भेजा, कई भाषाएं भेजा, कई आदमी भेजा, कई पैगंबर भेजे, कई अवतार दिए। क्या हुआ इसका मतलब? आप खुद समझिए। अरे चाहिए तो यह था कि वह पूरे ब्रह्मांड में एक सत्ता रखता, एक सत्ता नहीं है। ये किसकी माया है? जो पूरे ब्रह्मांड में एक सत्ता नहीं है, ये किसकी माया है? ये जो विभिन्न किताबें हैं, ये किसकी माया है? पहले ही बताए हैं, हमारी माया है। हम कौन है? हम जीव हैं। तो वेद वाला बाइबिल वाले की कुदरत नहीं जानता, बाइबिल वाला कुरान वाले की कुदरत नहीं जानता, तीनों अपनी जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते, तीनों अपनी भी नहीं जानते पूरी। यही बात कही जा रही है, कुदरत खोज तिन्हों नहीं पाया, और कर्मत कर्म करे करतूता, कर्मत कर्म करें करतूता, कर्म ही कर्म किए जा रहे हैं, कर्म ही कर्म की करतूत किए जा रहे हैं। और इन कर्मों की करतूत के नाते हुआ क्या? कर्मों के नाते हुआ क्या? वेद कितेब भय सब रीता, वेद कितेब सब रीता खाली हो गए। वेद माने वेद, वेद इधर के जितने शास्त्र हैं, और कितेब माने सामी, सामी विचारधारा के जितने शास्त्र हैं, उसमें बाइबिल भी आ जाती है, कुरान भी आ जाता है, और भी ग्रंथ आ जाते हैं, और इधर वेद और तमाम शास्त्र इधर आ जाते हैं। तो दोनों के बारे में कबीर कहते हैं, और दोनों के कर्म, कर्म ही कर्म करते गए, और सारी करतूतें कर्म वाली हो गई, जिसके नाते क्या हुआ? वेद कितेब भय सब रीता, वेद कितेब सब खाली हो गए, शून्य हो गए। तो वेद किताब शून्य नहीं हुए, हमने वेद किताब को शून्य कर दिया। किसके मुकाबले? करतूत के मुकाबले, कर्मकांड के मुकाबले। हमारा जोर कर्मकांड पे हो गया, और जो वेद किताब में था उस पर हमारा जोर रहा ही नहीं गया। कर्मकांड पे हमारा जोर इतना हो गया कि हम कर्मकांड को ही धर्म समझने लगे, हम कर्मकांड को ही रिलीजन समझने लगे, हम कर्मकांड को ही संप्रदाय समझने लगे, हम इसको कर्मकांड को ही यह समझने लगे कि यही सब कुछ है।
और देख लीजिए आप, हम कहां वेद देखते हैं, हम कहां कहां कुरान शरीफ देखते हैं, हम कहां बाइबल देखते हैं। हम तो वो करते हैं जो लोग कर रहे हैं, या हम वो करते हैं जो हमसे करने के लिए कहा जाता है। कहां से कहा जाता है ये हम ये भी नहीं पूछते कहां से कहा जाता है, और कहां से कहा जाता है ये पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो हमको बता देंगे, और कहीं ना कहीं वो है भी। लेकिन हमने कभी देखा कि वो वेद में है क्या, वो किताब में है क्या, वो बाइबल में है क्या? हमको ये देखने की परवाह नहीं। तो कर्मत कर्म करे करतूता, वेद किताब भय सब रीता। मैंने कहा वेद में इधर के सब आ गए, किताब में उधर के सब आए। किताब किताब का बहुवचन है। कर्मत सो जग भव अवतरिया, इसी कर्म के बंधन में फंस करके। हाँ, एक चीज और बता दें, ये कर्म है क्या, कर्मकांड है क्या? एक कर्मकांड तो वो है जो विशेष अवसरों पर किया जाता है। वह कर्मकांड इसलिए किया जाता है, यह जताने के लिए किया जाता है कि हम हैं क्या और हमारी औकात क्या है। अपने को जताने के लिए, अपने औकात को जताने के लिए और हम हैं यह जताने के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। उन कर्मकांडों में खतना है, जनेऊ है। ये खतना जनेऊ आप जानते हो, ये बड़े गाजे बाजे के साथ किया जाता है दोनों। तो ये क्या है, एक कर्मकांड है। अब एक कर्मकांड नीचे उतर आया, नीचे उतर आया तो क्या उतर आया, यहां तक ये कर्मकांड चला गया कि यूं तवे में रोटी बनती है, ये हमारा कर्मकांड है। इस तवे में रोटी बनती है, ये उनका कर्मकांड है। हमारे बच्चे की तख्ती काली होती है जिस पर वो सफेद से लिखता है जब छोटा होता है। उनके बच्चे की तख्ती सफेद होती है, वो नीले या काले से लिखते हैं, ये उनका कर्मकांड है। हम इतनी मोटी चुरकी रखते हैं, ये हमारा कर्मकांड है। वो चुरकी नहीं रखते, तो उनका कर्मकांड है। वो दाढ़ी रखते हैं, उनका कर्मकांड है। हम दाढ़ी नहीं रखते और दाढ़ी रखते तो मूछ भी रखते हैं, ये हमारा कर्मकांड है। हम तिलक लगाते हैं, हमारा कर्मकांड है। वो यूं जो है नमाज पढ़ते हैं तो उनका ये माथा काला हो जाता है, यहां पे भभूत जैसी लग जाती है, उनका कर्मकांड है। वो पैजामा पहनते हैं, उनका कर्मकांड है। हम धोती पहनते हैं, हमारा कर्मकांड है। वो पैंट पहनते हैं, उनका कर्मकांड है। तो ये क्या है, कल्चर है। आजकल हम क्या है कि बेस से पहचानते हैं कि है क्या। अब बताइए, हिंदू होने के लिए धोती जरूरी है। अगर धोती नहीं रहेगी, पैजामा रहेगा तो हिंदू नहीं रह जाएंगे। वाह भाई। मुसलमान होने के लिए बंधना जरूरी है, बंधना नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। तो ये धीरे धीरे कर्म कर्म के ये चिन्ह ये धीरे धीरे हमारे कल्चर में समाहित हो गए, और तो कल्चर ही धर्म हो गया। मंदिर जाना कल्चर है, मस्जिद जाना कल्चर है, गिरजाघर जाना कल्चर है, और इसको धर्म मान लिया गया। तो कर्मत कर्म करे करतूता, वेद किते भय सब रीता। कर्मत से जग भव अवतरिया, कर्मत से निमाज को धरिया। कर्म से ही, हमारे यहां कहा जाता है कर्म के बंधन से ही जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। वहां पुनर्जन्म तो माना नहीं जाता, लेकिन कर्म से ही संसार हो रहा है ये तो सभी मानेंगे। कर्म से ही संसार चल रहा है, सभी मानेंगे। और यही कर्म है, इससे संसार चल रहा है। कर्म से ही पुनरागमन होता है इस संसार में। जन्म से ही पैदा होते हैं, कर्म से ही पैदा हो रहे, कर्म से अवतार ले रहे हैं। अवतरिया माने पैदा होते हैं,
कर्मत सो निमाज को धरिया। निमाज भी कर्मकांड है, नमाज भी कर्मकांड है। जिस तरह से पूजा कर्मकांड है उसी तरह से नमाज भी कर्मकांड है। ये करो वो करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे झुको ऐसे खड़े हो, ये क्या है? ये कर्म है, कर्मकांड है। तो कर्म से ही नमाज हो गया। कर्मत सुन्नत, कर्म ही सुन्नत है जिसको खतना कहते हैं, और जनेऊ, कर्म ही जनेऊ संस्कार है। हिंदू तुर्क न जाने भेऊ, लोग हिंदू तुर्क का भेद ही नहीं जानते, या हिंदू तुर्क इसका भेद ही नहीं जानते कि ये सब कर्म है, ये धर्म नहीं है। साखी है, पानी पौन सजोए के रचिया यह उत्पात। देखना चाहिए कि ये सारा उत्पात जो हो रहा, सारी झंझट जो है, संसार की सारी झंझट जो है, यह पानी और पवन मिला के ये झंझट की गई है। पानी और पवन मिला के ये सारी प्रकृति चल रही है। पानी रज और वीर, पवन प्राण। पानी और पवन, पानी और पवन के संयोग से यह सब झंझट चल रहा है। सुनने सूरत समोह के कासों कहिए जा। किसको किस जात का कहा जाए? जब शून्य में ही, जब सूरत शून्य में ही है, शून्य हो गई है, तो किसको किससे पैदा माना जाए, या किसको कौन सी जात का माना जाए? यही कह रहे हैं, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। आज इस रामायणी में इतना ही, आगे और वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।